हेलो फ्रेंड्स। आज है 7 अक्टूबर 2022 और आज के क्या क्या हाइलाइट्स हैं देखते हैं। नेशनल इंटरनेशनल बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स या क्या है ट्रेंडिंग आज आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला न्यूज आ रहा है, ये पहला पॉइंट। द WHO issued an alert on 4 India made cough syrup after they were linked to deaths in which country? गैम्बिया, नामीबिया, तंजानिया या फिर नाइजर? राइट आंसर इज ए ऑप्शन, गैम्बिया। यह भारत से एक्सपोर्ट किया गया कुछ कफ सिरप था जिसको WHO ने माना है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व थे, ऐसी चीजें थी जिससे कि वहां पे कुछ बच्चों का डेथ हो गया। टेकअवेज क्या कहता है? The World Health Organization has flagged 4 India-made cough syrups for being substandard since they contain unacceptable level of contaminants called diethylene glycol and ethylene glycol. Next point है, which of the following company has unveiled India's first LNG fueled green truck by launching a manufacturing plant at Chakan, Pune? तो कौन सा कंपनी ला रहा है भारत का पहला LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक, जिससे एनवायरनमेंट में कार्बन फ्री हो जाएगा या काफी हेल्प करेगा? ब्लू एनर्जी मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन या मर्सिडीज बेंज? एंड राइट आंसर इज ब्लू एनर्जी मोटर्स। टेकअवेज देखते हैं। द ब्लू एनर्जी मोटर्स हैज अनवील्ड इंडिया फर्स्ट LNG फ्यूल्ड green truck by launching a manufacturing plant at Chakan, Pune. नेक्स्ट आ रहा है, विच एक्टर इज डिक्लेयर्ड नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? चार ऑप्शन है आपके पास, अगर ये फोटो पहचानते होंगे, जो बहुत ही पॉपुलर है, एक बिहार के ये आर्टिस्ट हैं, अभी तो काफी नाम कमा रहे हैं और एडवर्टीजमेंट की तो बाढ़ सी आ गई है जिसमें ये काम कर रहे हैं। आपको बताना है, ये चार ऑप्शन है यहाँ पे। अमिताभ बच्चन, जो कि यूपी से है, बिहार से है नहीं। रणवीर सिंह, आलिया भट्ट या फिर पंकज त्रिपाठी? आई थिंक आंसर इज quite obvious here, that is D option, Pankaj Tripathi. Election Commission of India, in creating awareness among voters, declared actor Pankaj Tripathi as the national icon of ECI, Election Commission of India. The actor was chosen for the honor by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar for keeping in view his wide appeal across the country. सो आप ये भी याद रखेंगे कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और वो है राजीव कुमार। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच बैंक अनाउंस्ड दैट इट विल अडॉप्ट 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस इंडिया अंडर इट्स ग्राम सेवा प्रोग्राम? एक बैंक ने ग्राम सेवा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें इसने 30 रिमोट विलेजेस को, काफी छोटे छोटे विलेजेस को वो सपोर्ट करेगा ताकि वहां ग्रोथ हो सके। तो ये किस बैंक ने शुरू किया है? यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC? एंड राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टेकअवेज क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द SBI फाउंडेशन ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 states in India on Gandhi Jayanti this year. The State Bank of India announced that it will adopt 30 remote villages across India under the fourth phase of the SBI Gram Seva program. Now, who is the recipient of 2022 Nansen Award given by United Nations High Commissioner for Refugees? ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है। मैं एक बार क्वेश्चन को ठीक से फिर से पढ़ देता हूँ। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ 2022 नानसेन अवार्ड गिवन बाय यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज? ये अगर फोटो पहचानते होंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन है यहाँ पे, जी जिनपिंग चाइना के, एंजेला मार्केल जर्मनी के, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन, एंथनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से किसको ये अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर इज बी ऑप्शन, एंजेला मार्केल। टेकअवेज देखते हैं। फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल वाज नेम्ड एज रेसिपिएंट ऑफ नानसेन award given by United Nations High Commissioner for Refugees. The former scientist, okay, she used to be scientist earlier, who led her country for 16 years
was awarded for offering haven for over 1.2 million refugees and asylum seekers fleeing violence during Syrian conflict. तो सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट था उससे काफी लोग वहां से आना चाहते थे। उस समय में जब सारे दूसरे देश ने पीठ दिखा दी, बैक कर गए वो रेफ्यूजीज को रखने के लिए, उस समय एंजेला मार्केल ने जर्मनी के दरवाजे खोल दिए थे और इसलिए इनको नैंसन रेफ्यूजी अवार्ड दिया गया है। अगला पॉइंट आ रहा है, ओके, फ्यूचर में हम चलने वाले हैं लग रहा है। सो ऑप्टिमस इज द प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबो लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? एप्पल, टेस्ला, अमेजन या अडानी? ऑप्टिमस नाम का प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबो, and the right answer is B option, that is Tesla company. Okay, takeaways. Tesla CEO Elon Musk presented a prototype humanoid robo named Optimus. So इस रोबोट का नाम Optimus है, that shares artificial intelligence software and sensor with its cars autopilot driver assistance features. जी हाँ, इसके थ्रू अब कार्स को आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि जनरल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं चलाएगा, बल्कि ये प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबो से अब ये कारें चल सकेंगी और काफी बड़ा प्रोडक्शन, काफी मास प्रोडक्शन शुरू किया है। द ऑप्टिमस रोबो इज डिजाइन फॉर मास प्रोडक्शन इन मिलियंस ऑफ यूनिट्स, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ मच पॉजिटिव Elon Musk is about this project. The human-like hands with biologically inspired design will make them suitable for picking up objects of various shapes and sizes, holding a bag, and containing a precision grip on small parts. Next point आ रहा है, which state won the first prize under the large state category under स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022? इसमें से सबसे साफ राज्य किसको घोषित किया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका? राइट ऑप्शन इज, आई थिंक सो, यहाँ फिर गलती हो गई है क्या? नो सॉरी, इट्स राइट आंसर। सो बी ऑप्शन तेलंगाना। टेकअवेज देखते हैं। तेलंगाना वन द फर्स्ट प्राइज अंडर द लार्ज स्टेट कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022. Indian President Draupadi Murmu presented the award, which looked into the sanitation status of rural areas. Sanitation status of rural areas एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पर कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा काम किया है, उस पर ध्यान दिया गया है। हरियाणा was named the second and Tamil Nadu the third best state in SSG Award 2022. In the second phase of such Swachh Bharat Mission Gramin, the aim is to make all 6 lakh villages in India free of open defecation. So कहां पर सबसे कम या फ्री हो गया ओपन डिफिकेशन से, उस बेसिस पर यह अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट है, विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड? सो स्टेट वाइज कौन सा था, इसके पहले का आप एक चेक कर ले। ये था लार्ज स्टेट कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ओके, रूरल एरियाज के लिए, तो उसमें था तेलंगाना। और नेक्स्ट जो है आपको, विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022 अमंग स्टेट्स, और ये राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज मध्य प्रदेश। Madhya Pradesh secured the first position, followed by Chhattisgarh and Maharashtra in the category of Best Performing States in Swachh Sarvekshan Award 2022. Haryana was the second position, while Tamil Nadu was third. तो सबसे ऊपर मध्य प्रदेश, सेकंड हरियाणा और थर्ड तमिलनाडु among all the states in India. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके नेशनल, इंटरनेशनल बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स एंड ट्रेंडिंग न्यूज से, जो आई बिलीव कि एकदम हैंड पिक्ड है और आपको बहुत जबरदस्त ये हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।